नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ठाकुर है, मैं एक शराबी। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिज्म का कार्यक्रम, फेलोशिप, स्पॉन्सर की मदद और परिवार का साथ आज एक ही दिन के साथ फिर शराब के पहले घातक गुस्से थी। दोस्तों, मेरा कोई नया भाई या कोई भाई संघर्ष कर रहा है तो उसको आशा देता हूँ कि दोस्त मेरे बिना शराब की जीवन जिया जा सकता है एक-एक दिन के हिसाब से। दोस्तों, परिवार में बड़ा था, 3 भाई 3 बहन। मेरे फादर फिल्म लाइन में काम करते थे। मेरे घर में जॉनी वॉकर, ब्लैक लेबल, रेड लेबल ऐसे ही पड़ा रहता था। 5-5 सिगरेट की पड़ी रहती थी, लेकिन कभी शराब पीने का ये मन में कभी विचार भी नहीं आया। और शराब पीते लोगों को बर्बाद होते हुए मैंने बचपन से ही देखा था। मैंने देखा था, एक मेरा पड़ोसी था, जो जब-जब शराब पीता था, रास्ते में गिरता था, उसकी वाइफ और बच्चे लोग उसको उठा के लेके आते थे। मैं मन में सोचता था, यार इसको इतनी अच्छी पत्नी मिली, इतने अच्छे बच्चे लोग मिलेंगे, कंट्रोल से क्यों नहीं पीता? 1 क्वार्टर लेके आए, आराम से पिए, खाना खाए, सो जाए। मेरे छोटे भाई को भी शराब का प्रॉब्लम था। लास्ट लास्ट में उसको आधा बोतल देसी शराब लगती थी और मेरे भाई को भी मैं समझाता था, यार अच्छा वाला कम कम पी। और मुझे लगता था मेरे भाई के ऊपर कुछ जादू टोना का चक्कर है, तो मेरे भाई को इधर-उधर के मैं घूमता था दोस्तों। और मैं एक शर्मीला टाइप का बच्चा था, ज़्यादा लोगों में मिक्स अप नहीं हो पाता था दोस्तों। तो करीब 1980-81 में दोस्तों मेरे जीवन में शराब आई। जूनियर कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन कभी-कभार शराब पीता रहा दोस्तों और इस तरह से जीवन चलता रहा। 84 में शादी हुआ, 86 में मुझे एक अच्छी नौकरी लग गई, एयर इंडिया में जॉब पे लग गया एक टेक्निकल कोर्स करके। ऊपर वाले का कुछ ऐसा ग्रेस रहा कि मुझे अच्छी नौकरी लग गई। इसमें मेरे पिताजी का भी योगदान था। पिताजी ने भी मदद किया था नौकरी लगने में। और ऐसे ही दोस्तों जीवन चलता रहा, कभी-कभार पीना, दोस्तों के साथ मस्ती करना दोस्तों। मुझे वही दोस्त ज़्यादा अच्छे लगते थे, जो शराब पीते थे। इस तरह के दोस्त मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे। असल में बचपन में कुछ अच्छे संस्कार भी थे दोस्तों। मैं सुबह दुर्गा चालीसा का पाठ करता था, शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करता था। शनिवार को मंदिर जाता था दोस्तों, मुझे 3 बेटियाँ हैं, तो मैं अपने दिन की शुरुआत भी करता था, अपनी बेटियों के पैर छू के अपने दिन की शुरुआत करता था, बेटियों को लक्ष्मी का रूप देते हैं। अपनी घर की जवाबदारी भी काफ़ी हद तक मैं अच्छी तरह से निभाता था और बचपन से एक इच्छा भी थी कि माँ-बाप की सेवा करना है दोस्तों, अपन बड़े होके अपने पिताजी काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं अपने को वो करने के लिए, तो ये सब अच्छे विचार थे। लेकिन धीरे-धीरे दोस्तों शराब बढ़ने लगी और जैसे-जैसे मेरी शराब बढ़ने लगी दोस्तों, मुझे एक बात लगने लगा, मैं ज़्यादा करके छुप-छुपा के पीता था क्योंकि मुझे फ्रीली पीने को नहीं मिलती थी। तो मैं छुप-छुपा के ही पीता था दोस्तों, तो मुझे एक बात लगने लगी, मैं 1 ही क्वार्टर पीता था, तभी भी मुझे लगने लगा कि ठाकुर इसी तरह शराब पीता रहा तो तू एडिक्ट बन जाएगा और तेरी भी हालत तेरे पड़ोसी वो मामा जैसी हो जाएगी, तेरी भी हालत तेरे भाई जैसी हो जाएगी, तो तुझे कहीं न कहीं शराब बंद करना चाहिए। तेरे ऊपर जवाबदारी है, 3 बेटियाँ हैं, पत्नी है और इस तरह से तू पी के रात को सो जाता है और भविष्य रात में और तेरे परिवार को तेरी ज़रूरत पड़ी और तू नशे में सोया हुआ है, तो तू कैसे अपना वो काम कर पाएगा? तो मुझे ऐसा लगता था, यार कहीं न कहीं अपने को शराब बंद करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहा, औरत का कसम, बच्चे का कसम, भगवान की कसम। एक बार भगवान की कसम खाई तो ईश्वर की मैंने मूर्ति उठाई तो 6 दिन में शराब से छूटा, वापस शराब चालू। कुछ समझ में आता नहीं था क्या करूँ, क्या नहीं। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से भी बात किया लेकिन दोस्तों ज़्यादा कुछ बात बनी नहीं और ऐसे जीवन चलता रहा दोस्तों। बाद में मैंने जगह परिवर्तन किया। जगह परिवर्तन, हम लोग चेंबूर में रहते थे, चेंबूर से भाईंदर आया, भाईंदर जब 97 में आया तो मैं जिस बिल्डिंग में रहता था उसमें 24 फ्लैट थे, उसमें से 23 फ्लैट हमारे एयर इंडिया वालों के ही थे। तो मन में एक विचार भी आता था, यार ठाकुर अभी तू दारू पिएगा, इसी तरह शराब पिएगा, कोई तुझे देखेगा तो बोलेगा, मुझे बेवड़ा करके बोलेगा, मेरी वाइफ की तरफ इशारा करेगा, बेवड़े की बेटी, बच्चों की तरफ इशारा करेगा, बेवड़े की बेटी, तो पत्नी की तरफ इशारा करता बेवड़े की पत्नी। तो तेरे को कहीं न कहीं शराब बंद करना चाहिए। लेकिन दोस्तों शराब बंद नहीं होती, धीरे-धीरे मेरी शराब बढ़ने लगी और दोस्तों मैं देख चुका था, मैं ज़्यादा करके बार में पीता था तो मैं देख चुका था मेरा पीना दूसरों से अलग है। दूसरा आदमी आता है, हाफ क्वार्टर लेता है, सोडा डालता है, बड़े मज़े से उसको इस तरह से हिलाता है और बड़े मज़े से पी जाता है। और मुझे लगता था यार कभी-कभी कि यार मैं भी आधा क्वार्टर दो सोडा डालूँ, बड़े आराम से पीऊँ, इससे क्या होगा, मेरा पैसा भी कम खर्चा आएगा और शारीरिक तकलीफ भी कम होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मुझे पीने के बाद एसिडिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। और इसी तरह चलता रहा दोस्तों, अकेला जब पीता था तो मैं रोते बैठता था। और भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान मैंने ऐसा कौन-सा पाप किया, जो ये स्टेज पे आप मुझे लेके आए? मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मेरे पास अच्छी नौकरी है, हज़ारों में इनकम है,
और मुझे मालूम है मैं कंट्रोल से दारू नहीं पी सकता हूँ, कंट्रोल से शराब नहीं पी सकता हूँ और इसी तरह मैं इसे पीता रहा तो मेरा पतन निश्चित है। और एक डर पैदा हो गया था, इसी तरह पीता रहूँगा तो मरूँगा और कभी-कभी डर लगता था नहीं पीऊँगा तो भी मरूँगा। क्योंकि नहीं पिएँगे तो रात को नींद बराबर नहीं आएगी और मैं कभी ऑफ़िस में जब जाता था सुबह, तो कभी-कभी कोई बोलता था रात को नींद बराबर नहीं हुआ, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो अटैक आने का खतरा रहता था। तो ऐसे कन्फ्यूज़न में कशमकश में फँसा था, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ दोस्तों? और ईश्वर पर मुझे भरोसा था। मुझे ऐसा मालूम था कि ईश्वर चमत्कार कर सकते हैं। मैं अपनी वाइफ़ को भी बोलता था कि यार शायद मेरी ईश्वर प्रार्थना नहीं सुनते, तुम थोड़ा प्रार्थना करके देखो। और ऐसी अवस्था में 3 अगस्त 99 को दोस्तों मैंने 2 साइकियाट्री का ट्रीटमेंट लिया। साइकियाट्री का भी ट्रीटमेंट लिया, साइकियाट्री के ट्रीटमेंट से भी कुछ फ़र्क नहीं हुआ और साइकियाट्री डॉक्टर को मैंने बोला कि सर आपके ट्रीटमेंट से कुछ फ़र्क नहीं गिरा। डॉक्टर ने बोला ठीक है आपको एडमिट करेंगे और आपका ट्रीटमेंट करेंगे। मैं एडमिट होने को जा रहा था, वो तारीख थी 3 अगस्त 99 मंगलवार का दिन। मेरे ऑफ़िस से मैंने एडमिशन का लेटर लिया क्योंकि हमको मेडिकल फैसिलिटी फ्री थी। और मैं एडमिट होने को जा रहा था तब मेरे ऑफ़िस के 2 दोस्त थे, जो मेरे वेल विशर थे और एक टीम मेंबर। उसने मुझे बोला उन लोगों ने कि तू एडमिट मत हो जा, तू गुड़गाँव में सेंट थॉमस चर्च वहाँ आ जा। शाम के समय कुछ 7 बजे मुझे बुलाया था, तू आ जा। मुझे भी लगा शायद मैं चर्च में जाऊँगा और फ़ादर मुझे कुछ आशीर्वाद देंगे और मेरी शराब बंद हो जाएगी। मैं गया, मैं 7 बजे जाके चर्च के पास खड़ा हो गया, बगैर शराब पी के गया था और जाके मुझे ऐसे ही क्लासरूम में बिठाया। लोगों ने अपने-अपने अनुभव बताए, बीमारी के बारे में बताया। मुझे बोला था तुलना मत करना। और जब मैंने अनुभव सुने तो दोस्तों एक भाई का अनुभव था सुबह 5 बजे उठ के पौना बॉटल का उतारा लिया, वाइफ छोड़ के चली गई, भीख माँगना पड़ा। अब मैं बैठे-बैठे सोचना पड़ा यार पौना बॉटल तो एक टाइम में मैंने कभी पिया नहीं, उतारा-वितारा मैंने कभी लिया नहीं, तो शायद ये शराब का प्रॉब्लम मेरा नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है मैं काम के बराबर नहीं जाता हूँ और मैं एक काम करूँगा कि कंट्रोल सीखूँगा और काम के बराबर करूँगा। वो मीटिंग करके मैं मेरे भाईंदर आया, देशी शराब के उसमें गया बार में, 1 क्वार्टर 50 ग्राम पिया, घर पे गया। दूसरे दिन वापस मैं ऑफ़िस गया, दूसरे दिन हमने कांदीवली में मीटिंग किया। कांदीवली में जब मीटिंग किया 5-6 लोग थे मीटिंग में। एक भाई ने अपना अनुभव बोला कि आज के दिन मैं शराब नहीं पीता तो दूसरा दिन मेरा अच्छा जाता है और मेरे साथ ऐसा होता था। और जब उसका अनुभव सुना तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा और उस दिन दोस्तों मैंने शराब नहीं पिया और मैं घर पे बराबर गया। तीसरी मीटिंग मेरी चर्च गेट में, नरीमन पॉइंट में थी। वहाँ मैंने मीटिंग किया दोस्तों, वहाँ कम से कम 100-200 लोग थे, बर्थडे मीटिंग चालू थी दोस्तों, तो मेरे कुछ समझ में आया नहीं दोस्तों। और बाद में चौथी मीटिंग मेरी नमस्कार ग्रुप हमारे कलीना में किया था दोस्तों। 5वीं मीटिंग मेरे भाईंदर में थी। हमारे भाईंदर में जब मीटिंग रूम में एडजस्ट नहीं था, लेकिन ढूँढते-ढूँढते मैं एडजस्ट में पहुँचा। वहाँ भी बर्थडे मीटिंग क्या होता है मुझे कुछ मालूम नहीं था दोस्तों। और वहाँ वेफ़र केक बाँटा गया। लेकिन वहाँ जो एक चेयर जिस पे जो बैठे थे, उनका एक अनुभव मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी अंतरात्मा को टच किया। वो चेयरमैन ने बोला था, "आज के दिन मैं सुपारी के टुकड़े से दूर है।" और वो बात मेरे मन को बड़ी अच्छी लगी। फिर मुझे लगा यार मैं भी प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर होके एक दिन अनुभव अपना बोलूँ कि आज के दिन मैं सुपारी के टुकड़े से भी दूर हूँ। और वो मीटिंग करने के बाद वहाँ वेफ़र केक बाँटा गया, चाय दी गई और मेरे दिमाग में विचार आया कि ठाकुर अभी तो जाके शराब पीना है। और खाली पेट पिएगा तो शराब का किक अच्छा जाएगा और कुछ खाने के बाद शराब पिएगा तो किक बराबर नहीं आएगा। तो मैं वहाँ से मीटिंग छोड़ के पेपर केक भी नहीं खाया और गया जाके शराब पिया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरा यार एक भाई अपना अनुभव बोलेगा, दूसरा भाई दारू से शराब से कैसे बोलेगा, मुझे कुछ पता नहीं दोस्तों, मैंने मीटिंग को छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही दोस्तों। मेरी माता-पिता, मेरी वाइफ़, मेरी बेटियाँ दोस्तों के 2.5 मंथ के बाद मुझे फेलोशिप में वापस लाया गया। 4 दिन मैं ऑफ़िस गया नहीं था, 4 दिन हमारे यहाँ ऐसा है, अगर 4 दिन ऑफ़िस नहीं जाएँगे तो आपको मेडिकल से फिट लेना पड़ता है। और जब मैं मेडिकल से फिट लेने गया दोस्तों मेरे मेडिकल ऑफ़िसर ने फिट नहीं दिया और मुझे बोला आप 15 तारीख को एडमिट हो जाओ 3 महीने के लिए। अभी मुझे भी मालूम नहीं था कहाँ एडमिट होना है, क्या है, मुझे लगा किसी हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया जा रहा है। 15 तारीख को एडमिट होने के लिए मैंने तैयारी कर ली। 13 नवंबर को 15 नवंबर 13 नवंबर 99 को मेरे को मन में विचार आया कि ठाकुर 15 तारीख को तो एडमिट होना है। जाते-जाते 2 दिन तो अपने परिवार को कुछ खुशी देते जा। और 13 तारीख की मैंने रात को शराब नहीं पिया, 14 तारीख को दिन में शराब नहीं पिया और 14 तारीख की रात को मैं वाइफ़ को बोला कि मैं 1 क्वार्टर लेके आता हूँ, छोटे-छोटे पैक बनाता हूँ और मैं शराब पीता हूँ और तुम खाना बनाओ, खाना खा के सो जाता हूँ, सुबह मैं एडमिट हो जाऊँगा। मैं 1 क्वार्टर लेके आया, छोटे-छोटे पैक मैंने बनाए, इतने में मेरा एक दोस्त आ गया।
मेरी बेटी ने वो दोस्त को कुछ इशारा किया, वो दोस्त ने मेरा क्वार्टर ग्लास उठाया, फेंक दिया और मेरे को कसम दिया कि तुमको मेरा कसम, तुमको अभी घर से बाहर नहीं जाना है। पता नहीं कौन-सी एक ताकत थी दोस्तों, मैं घर से बाहर नहीं गया। तो 15 नवंबर दूसरे दिन सुबह मैं जाके एडमिट होने के लिए घर से निकला। मैं जब एडमिट होने गया, मुझे एक रूम में रखा गया था, ऊपर ही हायर पावर का फ़ोटो था, भगवान का फ़ोटो था। वो फ़ोटो के सामने मैं रोया। भगवान से मैंने प्रार्थना किया, भगवान जिस पर्पज़ से आपने मुझे इधर एडमिट किया, मेरी मदद करना और मुझे सिगरेट और शराब से दूर रखना। और 16 नवंबर को मेरा शादी का सालगिरह आता है। तो मेरे मन में एक विचार आया था कि यार शराब पी के सबसे ज़्यादा तुझे तकलीफ़ किसको दिया? तो मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा मेरा मानसिक तकलीफ़ मेरी वाइफ़ को ही हुआ। तो मेरे मन में एक विचार आया था कि भाई अगली साल जब तेरी शादी की सालगिरह आएगी, तो तेरी मैं अपनी वाइफ़ को एक तोहफ़ा दूँगा। वो तोहफ़ा है मेरा शराब से दूर। और धीरे-धीरे एक-एक दिन के हिसाब से मैं वहाँ कार्यक्रम देखूँगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विलिंगनेस तो थी दोस्तों मेरे अंदर कि किसी न किसी रूप में शराब पीने का। धीरे-धीरे ईमानदारी आने लगी, मन खुला होने लगा और धीरे-धीरे एक बात समझ में आने लगी कि ठाकुर, अगर शराब से दूर रहना है तो ये फेलोशिप के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। यही वन डे एट अ टाइम का एक फार्मूला है, जो यही अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग है, यही चीज़ें जो एक दिन के हिसाब से अपने को शराब से दूर रख सकती है दोस्तों। और वहाँ करीब मैं 99 डेज़ एडमिट था दोस्तों। मैंने देखा एक बार का शराबी बढ़ते दम तक का शराबी। किसी ने 5 साल के बाद शराब पीने की कोशिश करी, वापस उसका पतन हुआ। किसी ने 10 साल के बाद कोशिश की, किसी ने 15 साल के बाद कोशिश की, हर किसी का पतन हुआ। एक बार का शराबी, मरते दम तक का शराबी। और वहाँ मैं बैठ के दोस्तों पूरा प्रोग्राम को लिया दोस्तों। वहाँ से जब मैं डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होने के बाद मेरी पहली मीटिंग थी 24 फरवरी 2000 को कलीना ग्रुप, अपना कलीना में नमस्कार ग्रुप में मीटिंग करने के बाद जब मैं निकला, मीटिंग खत्म हुई, एक ओल्ड टाइमर मुझे बोले कि ठाकुर भाई अच्छा हुआ तुम ये प्रोग्राम में, ये फेलोशिप में वापस आ गए। ओल्ड टाइमर को मैंने बोला कि मुझे प्रोग्राम मालूम पड़ गया क्योंकि मैंने 3.5 महीने का रिजल्ट किया हुआ है। ओल्ड टाइमर ने मुझे बोला ठाकुर भाई तुमको 3.5 महीने में ये प्रोग्राम मालूम पड़ गया, लगता है तुम्हारे ऊपर भगवान का डबल ग्रेस है। मुझे 9 साल हो गए ये आज फेलोशिप में आके। तभी मैं सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करता हूँ, एल्कोहलिक की मीटिंग करता हूँ, लिटरेचर, स्पॉन्सर, फेलोशिप की मदद लेता हूँ और तब जाके शराब से दूर रहता हूँ दोस्तों। आज भी वो बात मुझे उस समय की याद है दोस्तों। मैं भी एक-एक दिन के हिसाब से मीटिंग करने लगा, थोड़ा बहुत फेलोशिप में इन्वॉल्व होने लगा। इधर मुझे बोला था स्टिक टू द विनर। तो मैंने मेरे एक दोस्त को पूछा था यार मैं कैसे पहचानूँ कौन विनर है, कौन लूज़र है? तो मेरे फुल टाइमर दोस्त ने मुझे बोला था कि ठाकुर जी जो जैसा बोलता है वैसा करता है क्या? तो मैंने भी कुछ अपने गुड ओल्ड टाइमर लोगों का साथ पकड़ा और एक-एक दिन के हिसाब से मैं चलने लगा दोस्तों। मेरी 5-6 महीने की सोब्रिटी दोस्तों थी। शायद मैंने अपने घर में किसी बात पे अपने घरवालों को टोका था। तो पहली बार तो मेरी वाइफ़ ने मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन दोबारा जब मैंने किसी बात पे उन लोगों को टोका, फट से मेरी भाई ने वाइफ़ ने मुझे जवाब दिया कि जब से तुम ये में आए तब से तुम चिड़चिड़े हो गए और तुमने हमारे लिए शराब बंद नहीं की। हमने प्यार से समझाया, हमने गुस्से से समझाया, हमने हर तरह से कोशिश किया, तुमने शराब नहीं बंद किया। तुमको एक जगह एडमिट किया था करके शराब बंद किया। और ये बात सुन के दोस्तों मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। रात का समय था, रात को 8 बजे के आस-पास। मैं रात को घर से निकला, कुछ पैसे मैंने पॉकेट में डाल दी। शराब पीने का ख़्याल नहीं आया। मैं बोला जाके किसी ऑर्केस्ट्रा में बैठ जाएँगे और गाने-वाने सुनेंगे और थम्स अप पीते बैठेंगे और रात को लेट घर पे आएँगे। लेकिन बाद में मन में विचार आया, अरे यार तू थम्स अप विम्स अप पीते बैठेगा, रात को लेट आएगा, घर वाले परेशान हो जाएँगे, 1000-2000 रुपए खर्चा भी हो जाएगी। तो एक काम कर, किसी देशी बार में जा, वहाँ कोई शराबी मिलेगा तो उसको शराब पिला और तू थम्स अप पी के बैठ। मैं एक देसी बार के पास खड़ा हो गया, 1 सिगरेट, 2 सिगरेट मैंने पिया दोस्तों, कोई पहचान का मिला नहीं और ज़्यादा करके मैं अपने सर्कल में पीता भी नहीं था। घर पे आया, ठंडे पानी से नहाया, बिग बुक निकाला। बिग बुक निकाल के बाद का पारिवारिक जीवन 2 बार पढ़ा, भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे अंदर जो उथल-पुथल हुई है इसको रोको। और उसके बाद मैं सो गया, सुबह उठा, मेरी 5 बज के 8 मिनट पे मैं ट्रेन पकड़ता था, सुबह मॉर्निंग ड्यूटी रहती थी। और मैं सुबह जब स्टेशन जा रहा था दोस्तों, तो मेरे मन में फिर भी उथल-पुथल था। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की, बोला भगवान ये उथल-पुथल हो रहा है, मुझे रोको। और तभी मेरे पास एक छोटी-सी बुक थी, हमारे एनएसटीडी बॉम्बे के ओल्ड टाइमर हैं, उन्होंने अपना 25 साल पूरा किया था, तो उनके ग्रुप ने उनके ऊपर एक बुकलेट बनाया था, उसमें एक स्लोगन था, हम जैसी शराबियों की ईश्वर हमेशा देखभाल करता है, तो छोटे-मोटे प्रॉब्लम से परेशान नहीं होता। पता नहीं दोस्तों ये स्लोगन ने मुझे अजीब-सी ताकत दिया और मेरा मानसिक संतुलन ठीक हो गया। मैं घर पे आया, मेरी वाइफ़ और बेटियों को उठाया, मैं वाइफ़ को बोला कि देखो तुमने ऐसे-ऐसे मुझे बोला, मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आज मुझे शराब पीने का ज़रूरत नहीं है।
आज जैसा मेरा परिवार है, ये मेरी वाइफ़, मेरी बिटिया, मेरे माता-पिता, ये फेलोशिप भी किसी तरह से मेरे परिवार से कम नहीं है। और ऐसे करके दोस्तों, मैं जब ये फेलोशिप में आया था, तो मुझे ड्रिंक्स पीने की आदत थी। मैं मन में सोचते भी बैठता था, भगवान कैसे मैनेज करूँगा? क्योंकि 8-9 महीना मुझे पेमेंट भी नहीं मिला शुरुआत में। जब मुझे 8-9 महीना पेमेंट नहीं मिला था, क्योंकि मेरा विदाउट पे काफ़ी था और मेरे काफ़ी लोन थे। तो मैं मन में सोचता था, और मेरा जो शुरुआती स्पॉन्सर था, जिस भाई ने मुझे मैसेज दिया था, वो मुझे बोलता था, "जो भी प्रॉब्लम है भगवान को दे, भगवान को दे दे, गॉड को बोल, गॉड मुझे ये प्रॉब्लम है।" मुझे भी बड़ा अजीब-सा लगता था। कैसे गॉड को दे दूँ? मुझे विल्स पीने की आदत है, सिगरेट। वो ज़माने में ₹30 की विल्स की पैकेट आती थी, 2 पैकेट पीता था, ₹60, वो घर कैसे मैनेज करूँगा? लेकिन दोस्तों, मैं एक-एक दिन के हिसाब से मीटिंग में आता रहा, फेलोशिप में इन्वॉल्व, और थोड़ा लिटरेचर में मेरे पास बिग बुक थी। मैं सुबह जब ट्रेन में बैठता था, मेरे हाथ में हाउस वर्क रहता था, मैं हाउस वर्क पढ़ लेता था। बिग का बुक का एक चैप्टर पढ़ लेता था, और अपने ऑफ़िस में जाने के बाद आते समय भी मुझे मौका मिलता, तो मैं कहीं न कहीं ये फेलोशिप में ही अपने आप को इन्वॉल्व रखता था। मुझे याद है, पहले साल की सोसाइटी में मुझे एक अनुभव भी शेयर करने का मौका मिला था एक ग्रुप में, तो मैंने बोला भी था कि जैसे मुझे अल्कोहलिज़्म लग गया, अभी एइज़्म लग गया। ए के सिवाय मेरे ये ए का प्रोग्राम के सिवाय मेरे दिमाग में दूसरी बात जाती नहीं। और ऐसे करते-करते एक-एक दिन के हिसाब से मेरे दिन जा रहे थे। मुझे बोला गया था सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करो, तो मैं भी कभी सोचता था, क्या प्रार्थना करूँ यार, मुझे प्रार्थना करना तो आता नहीं। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया था कि भाई ऐसी जगह पे मत जाओ, जिधर तुम्हारी को शराब का खतरा है, स्लिपरी ग्राउंड में मत जाओ, खाली पेट मत रखो, ज़्यादा पैसे पॉकेट में रखो दोस्तों। और मैं शिफ्ट ड्यूटी में काम करता था, पहला शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोस्तों। सेकंड शिफ्ट मेरी रात को पौने 9 बजे छूटती थी, और दोस्तों एक दिन रात को मैं पौने 9 बजे छूटा। मैं भाईंदर में रहता हूँ, और मेरे पिताजी चेंबूर में रहते थे, और मैं पिताजी के पास जाने के लिए स्टाफ बस में बैठा। और जैसे ही स्टाफ बस में बैठा दोस्तों, मेरे दिमाग में एक विचार आया कि ठाकुर अभी तो चेंबूर जा रहा है, किसी डांसिंग बार में जाके बियर पीऊँगा। बाद में विचार आया, बियर विस्की करते-करते मैं पिताजी के पास गया। पिताजी ने 1 गिलास दूध पिया, और दूध पीने के बाद एक ₹3000 मेरे हाथ में रख के बोला, "बेटा ये कुछ काम करना है, वो कर लेना दोस्तों।" और ऐसे करके दोस्तों, मैं जब पिताजी के पास से निकला, एक बार के पास खड़ा हो गया, और जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ऐसे कशमकश में था दोस्तों। हमारे रोडवेज़ की बस, बीएसटी की एक बस आ गई 373, और अचानक मेरे कदम वो बस में चले गए। और जैसे ही मेरे बस में वो कदम गए, मैंने भगवान का आभार माना, मेरा भगवान बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। अभी मेरे भाईंदर में आप मुझे और बचाएँ, क्योंकि वहाँ भी स्टेशन से जैसे ही उतरूँगा, वेस्ट में पार है। बाद में मेरे मन में विचार आया कि अपन वेस्ट में स्टेशन के पास नहीं, अपन आगे के साइड नहीं उतरेंगे, अपन पीछे के साइड उतरेंगे, और पैदल-पैदल अपन आएँगे, अपने को बार-वार कुछ मिलेगा नहीं। और मैंने वैसे ही किया, और घर पे आया, ठंडे पानी से नहाया दोस्तों, भगवान का आभार माना। तब से लेके आज तक दोस्तों, मैं सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरी शुरुआत ही प्रार्थना से होती है। जैसे ही मैं उठूँगा, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना मारता हूँ, और एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहने के लिए ताकत माँगता हूँ। ऐसे करते-करते दोस्तों, मेरा 1 साल कैसा गुज़र गया मुझे मालूम भी नहीं पड़ा दोस्तों। मैं 1 साल गुज़र गया। मेरा पहला ग्रैटिट्यूड डे मैंने 2 जगह ईश्वर का आभार माना था। एक जगह अपने पिताजी के हाथ से टोकन दिया था, दूसरे अ अ, जब मनाया तो मैंने अपनी वाइफ के हाथ से टोकन दिया। जैसे ही दोस्तों मेरे सेकंड साहब की सोब्रिटी चालू हुई दोस्तों 2001 में, मेरा जो छोटा भाई था, 2001 में 21 अप्रैल 2001 को मेरा छोटा भाई एक्सपायर हो गया। उसको कई बीमारियों ने घेर लिया था, जॉइंटिस, टीबी, और भी कई बीमारियों ने घेर लिया था दोस्तों। हम लोग ने जेबी हॉस्पिटल बॉम्बे के में एडमिट किया था, और मेरे भाई ने मेरी आँखों के सामने दम तोड़ा था। मेरे पिताजी काफ़ी क्लोज़ थे उसके दोस्तों। मेरे भाई एक्सपायर होने के बाद मेरी भाभी, उसके 3 बच्चे, मेरे मम्मी-पापा, सब मेरा जवाबदारी पिताजी लगाते दोस्तों। और मेरे सेकंड साल की सोब्रिटी में दोस्तों, अक्टूबर-नवंबर की बात है, सुबह-सुबह मेरे को पिताजी का फ़ोन आया, "बेटा मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है।" और मैंने बोला, "पापा पेन हो रहा है तो बाजू में इनलेक्स हॉस्पिटल है, वहाँ आप एडमिट हो जाओ।" और मैंने अपने एक दोस्त को भी फ़ोन किया कि ऐसी-ऐसी बात है भाई, वहाँ पापा को ऐसे-ऐसे तकलीफ़ हो रही है, तू पहुँच जा। और मैं सुबह हॉस्पिटल जाने के लिए निकला दोस्तों, मेरे पास घर में कुछ ₹900 पड़े थे। वो ₹900 लिए, मैंने क्रेडिट कार्ड लिया, चेक बुक लिया, और मैं गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुँचा तो मेरे पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया था, आईसीयू लेटा के रखा था, उनका वॉशरूम-वॉशरूम सब हो गया था। बाद में हॉस्पिटल में कार्ड, वो ज़माने में कार्ड भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और बाद में कुछ डिपॉज़िट माँगा, मेरे पास डिपॉज़िट नहीं था, लेकिन वहाँ के जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो थोड़े बहुत पिताजी के पहचान के थे, तो किसी तरह पिताजी को वहाँ एडमिट कर दिया दोस्तों। एडमिट करने के बाद मैंने ऑफ़िस में फ़ोन किया मेरे दोस्त को, यार ऐसी-ऐसी बात है, पिताजी को एडमिट किया, कुछ पैसों की मदद होगी। मेरे ऑफ़िस के कलीग ने बोला, "ठीक है, तू आ जा।" और एक ओल्ड टाइमर थे,
उनके साथ मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। उन हमेशा उन्होंने बोल के रखा था कि ठाकुर कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ, कभी भी कोई बात शेयर कर से छुपाना मत। और बस उनको इतना कॉन्फिडेंस था, भरोसा था, हम लोग जब नमस्कार की मीटिंग में बैठते थे, तो कभी-कभी बोलते थे। हमारे यहाँ इंटरग्रुप की शुरुआत भी, हमारा वसई इंटरग्रुप 2000 हुआ था, तो कभी-कभी बोलते थे, "मला वसई इंटरग्रुपची काळजी नाही, आपला ठाकूर आहे ना तिथे." मतलब उनका बोलने का मतलब था मुझे वसई इंटरग्रुप की चिंता नहीं, अपना ठाकुर है ना उधर। मुझे बड़ा अजीब-सा लगता था यार, देखो ये उल्टा हम लोग कितना भरोसा है हमारे ऊपर। मेरे ऊपर कितना भरोसा है, इतना मेरा परिवार भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता है, जितना ये उल्टा मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं। और जब दोस्तों मैं अपने ऑफ़िस में जा रहा था अपने दोस्तों से कुछ पैसों की मदद लेने के लिए, तो मेरा बैंक भी ऑफ़िस के बाजू में ही था। और मैं जब जाने लगा दोस्तों, तो मेरा एक ए मेंबर मुझे टकरा गया दोस्तों। ए मेंबर मुझे टकराने के बाद ए मेंबर ने मुझे बोला, "ठाकुर भाई तुम कल मीटिंग में आए नहीं।" वो अंकल तुमको याद कर रहे थे, जो अंकल मद्रास में गए थे एक ही काम के लिए और वो बॉम्बे आ गए। और दोस्तों बाद में मैंने बैंक से कुछ पैसा लिया, वो मेंबर हमारी जो ओल्ड टाइमर अंकल थे उनसे भी कुछ मदद लिया। डॉक्टर ने बोला था 48 घंटे तक तुमको कुछ बोल नहीं सकते तुम्हारे पिताजी का, लेकिन दोस्तों मैंने भगवान से यही प्रार्थना की, भगवान मुझे पिताजी की सेवा करने का मौका मिला है, आप मेरी मदद करना, बाकी जो है आपकी मर्ज़ी दोस्तों। पिताजी को 12-14 घंटे में ही होश आ गया और करीब 10 दिन पिताजी एडमिट थे, 10 दिन एडमिट होने के बाद पिताजी डिस्चार्ज हुए। अभी डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई तुमको पूरा बेड रेस्ट करना पड़ेगा, तुम कोई काम-वाम करने का नहीं। अब दोस्तों पिताजी को मैंने पूछा कि आप क्या करोगे? यहाँ रहना चाहोगे या गाँव जाना चाहोगे? पिताजी ने बोला मैं गाँव जाना चाहूँगा। अभी दोस्तों पिताजी को गाँव भेजा। अभी पूरी परिवार की जवाबदारी मेरे ऊपर आ गई, मेरे मम्मी-पापा, मेरे भाई का, फिर बच्चे, भाभी, मेरा परिवार। सब जवाबदारी मेरे यहाँ पर, मेरी हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ बताया कि चल टू पास, ये दिन भी चला जाएगा। एक-एक दिन के हिसाब से दोस्तों मैं अपना काम करता रहा, फेलोशिप में इन्वॉल्व रहा, थोड़ा सेवा पार्ट में इन्वॉल्व रहा। हमारे यहाँ 2000 में इंटरग्रुप की शुरुआत हो गई थी दोस्तों। मैं थोड़ा-थोड़ा आईटीआर बन के जाने लगा, फिर मैंने 2 साल का एज़ अ ट्रेज़रर सेवा का मौका मिला। 2 साल चेयरमैन का भी काम किया मैंने इंटरग्रुप में, बाद में पीआई चेयरमैन के लिए भी मैं गया 2 साल के लिए, लेकिन 1 साल के बाद ही मैंने रिज़ाइन दिया। रिज़ाइन देने का काम भी कारण ये था दोस्तों कि वहाँ 2 ओल्ड टाइमर आपस में काफ़ी आर्गुमेंट करते थे हमारे इंटरव्यू की मीटिंग में, और वो देख के मुझे अच्छा नहीं लगता और बाद में मैं डिसाइड किया नहीं यार, ये सर्विस में अपन इंटर ग्रुप लेवल पे नहीं जाने का, अपन ग्रुप लेवल पे जाने का। और 1 साल करके मैंने दोस्तों वो सेवा छोड़ दिया। दोस्तों अब पूरे परिवार की ज़वाबदारी आगे एक-एक दिन के हिसाब से मैं करता रहा दोस्तों। आज वही मेरा जो भाई एक्सपायर हुआ, उसकी बेटी दोस्तों अपना पूरा पढ़ाई-लिखाई अच्छे से करके आज 3 साल हो गए, केनरा बैंक में सेलेक्ट हो गई दोस्तों। वो दोनों बच्चे बड़े होके जॉब करने लगे, एक बच्चा तो पिछली जनवरी में एक्सपायर हो गया, दूसरा बच्चा है। ये सब जो मैं कर पाया दोस्तों, ये फेलोशिप की ताकत है। नहीं तो मेरा जैसा शराबी दोस्तों अपना जीवन चलाना मेरे लिए भारी था, लेकिन दोस्तों ये जो जवाबदारी मैं उठा पाया, मेरे एक ओल्ड टाइमर दोस्त ने बोला भी था कि ठाकुर एसिड टेस्ट, बोला मुझे कि एसिड टेस्ट आता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों प्रोग्राम इतना पावरफुल मिला था कि मैं एक-एक दिन के हिसाब से ये चीज़ों को फेस कर पाया दोस्तों। मेरा फेलोशिप में इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा था दोस्तों, 300 साढ़े 300 रुपए मेरे दिन के खर्चा हो जाते थे। तो एक दिन मैं सोचते बैठा, मैं बोला यार जब शराब पीते थे तभी भी अपना पैसा खर्चा होता था, आज शराब नहीं पीता है तो भी पैसा खर्चा होता है। और एक तो ओल्ड टाइमर को मैंने पूछा कि यार ऐसे-ऐसे बात है। ओल्ड टाइमर ने मुझे बोला ठाकुर जी, अगर इनकम अपनी अच्छी खासी है तो थोड़ा सोब्रिटी के लिए पैसा खर्चा होता है तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों बाद में दोस्तों मैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम में था। हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम में गए थे और एक ओल्ड टाइमर थे, उनके साथ मैं डिस्कस करने लगा। मैं बोला ऐसे-ऐसे बात है, शुक्रवार को मैं को ओवरटाइम मिलती है, लेकिन मैं कभी-कभी ओवरटाइम भी करता नहीं, जानबूझ के करता नहीं कि मैं ए का मीटिंग करूँगा या ए का कोई सेवा में चला जाऊँगा। और वो शुक्रवार की ओवरटाइम में मुझे अच्छी खासी अमाउंट मिलती थी। हम लोग को पूरा सुबह तक का ओवरटाइम करना पड़ता था। तो ओल्ड टाइमर ने मुझे बोला कि ठाकुर भाई देखो, मैं किसी दिन अगर मीटिंग नहीं करता हूँ तो मेरा दिन का ₹1 भी खर्चा नहीं होता। तो बड़ा बड़ा अजीब-सा लगा यार। इनका ₹1 भी खर्चा नहीं होता, ये नाला सोपर से चर्चगेट जाता है और इसका दिन का ₹1 भी खर्चा ना, किसी ने अगर उसको मीटिंग नहीं करना है तो किटी बॉक्स में कुछ डालना नहीं, इसका ₹1 भी खर्चा नहीं होता है। और मैं दिन का इतना पैसा खर्चा करता हूँ और बड़े रुबाब से बोलता हूँ मेरा इतना खर्चा है दोस्तों। और दोस्तों 2003 में मेरा छोटा भाई जो 3rd नंबर का भाई था, उसको एक नौकरी अच्छी खासी लग गई थी एल-एंड-टी कंस्ट्रक्शन ग्रुप में दोस्तों। तो मैंने मेरे भाई को बोला कि अभी चलो उसके बच्चों को भी बुलाया मेरे भाईंदर में ही, और मैंने एक काम किया, पिताजी से कुछ हेल्प लिया और एक छोटा वन रूम किचन देखा उसके लिए, वन रूम किचन, और मैंने ही मेरे नाम से कुछ लोन लेके मेरे भाई को वो वन रूम किचन भी दिला पाया दोस्तों।
ये सब दोस्तों फेलोशिप की ताकत है। असल में मेरे मन में ऐसा लालच नहीं आया कि भाई मैं अपना प्रॉपर्टी बनाऊँ, अपने लिए कुछ करूँ। मुझे ये लगा दोस्तों मेरे पास तो मेरा भाई का भी कुछ हो जाएगा, तो मेरा भाई का 2003 में अपने भाई के लिए भी मैं कुछ कर पाया दोस्तों। ये फेलोशिप की ताकत है। आज वही भाई के मेरे बच्चे बड़े हो गए, आज उन्होंने वही वन रूम किचन को बेच के बच्चे बड़े कमाने लगे, 2 बेड कर लिया, आज बड़े आराम से जीवन जी रहे हैं दोस्तों। 2004 में जब मेरी बड़ी बेटी की शादी आई ना दोस्तों, तो मुझे मेरे ससुर जी ने बोला ऐसे-ऐसे अहमदाबाद में एक लड़का दिखा है और ऐसे-ऐसे शादी है, इतना बजट है, तो मैं थोड़ा हिल गया था। मैं देखा कि मेरे पास एक भी पैसे का सेविंग नहीं था, मैं ₹200 महीने के जमा करता था 1988 में। यूटीआई में मैंने एक खाता खोला था, ₹200 98 में मैंने जमा करना चालू किया था। और 2004 में दोस्तों मुझे कुछ वो पैसे मैं विथड्रॉ करने गया तो ₹80,000 हुआ था। 80,000 मैंने वो लिया, मैंने पीएफ से लोन लिया, मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने एलआईसी से लोन लिया, मेरे पिताजी ने ₹1,00,000 मुझे दिए, मेरे ससुर जी ने मुझे 30,000 गिफ्ट करके दिया और ऐसे करके एक बड़ा बजट हो गया दोस्तों। लेकिन मैं मन में ये सोचते बैठता था कि यार भगवान, मैं थोड़ा पैसे के ऊपर भी ध्यान देता तो अच्छा रहता था। मैंने पैसे के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो आज देखो इतना तकलीफ हो रहा है। और जब मैं बेटी की शादी मैंने अहमदाबाद में किया दोस्तों, इतने अच्छे से वो शादी हो गई, मेरे पिताजी, मेरे परिवार के लोग इतने अच्छे से खुश हो गए दोस्तों। और वो शादी होने के बाद भी मेरे हाथ में कुछ ₹36,000 बच गए थे दोस्तों। और मैंने जैसे ही शादी होने के बाद ईश्वर का आभार माना और भगवान को बोला, भगवान बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सब आपके कारण संभव हुआ है और ये फेलोशिप के कारण हो गया है संभव। और अभी मैं अपना फेलोशिप में और ध्यान दूँगा दोस्तों। और ऐसे करते-करते दोस्तों एक-एक दिन के हिसाब से करीब 2005 में मैंने एक ओल्ड टाइमर को स्पॉन्सर के रूप में लिया। मैंने उनको बोला कि भाई मैं आपको स्पॉन्सर बनाना चाहता है। वो ओल्ड टाइमर ने मुझे बोला कि ठाकुर जी हम लोग ऐसे स्पॉन्सर नहीं बनेंगे। हम लोग आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे और एक-दूसरे को समझेंगे तब स्पॉन्सर बनेंगे। दोस्तों मैं शुक्रवार के दिन ऑफिस से छूटता था, कांदीवली स्टेशन उतरता था और मैं कोईसर जिमखाना में उनको मिलता था हर शुक्रवार को, क्योंकि शनिवार संडे मेरी छुट्टी रहती थी। हम लोग चर्चा करते थे, कार्यक्रम के ऊपर बैठते थे और दोस्तों कुछ समय के बाद मैंने उनको अपना पूरा जीवन का था 5वाँ स्तर जो बोलते हैं, पूरी तरह से मैंने अपने आप को उनके सामने सरेंडर कर दिया, पूरा तरह से एकदम नंगा हो गया। और मेरे स्पॉन्सर का भी बड़प्पन था कि उन्होंने भी अपने कुछ अनुभव मेरे साथ शेयर किए कि ठाकुर भाई तुमने जो किया उससे मिलता-जुलता कांड मैंने भी किया है, तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं। और उसके बाद दोस्तों मेरे स्पॉन्सर मुझे अपने घर पे ले गए। घर पे ले जाने के बाद उन्होंने एक नोटबुक और पेन दिया और मुझे बोला, जो स्पॉन्सर है ना ईश्वर के करीब ले जाने की सीढ़ियों का काम करता है। और उसके बाद दोस्तों मुझे सिगरेट पीने की भी आदत थी, तो मैंने ऐसे ही एक दिन अपने स्पॉन्सर से बात भी किया, मेरा यार थोड़ा बहुत कई बार वाइफ ने भी मुझे टोका इसके ऊपर काम करना है, तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे 1-2 टिप दिए। टिप कुछ नहीं, उन्होंने मुझे बोला था 3 दिन घर से मत निकलना, कोशिश करना और माँगता है तो कुछ चॉकलेट-वॉकलेट का सहारा लेना। तो मुझे याद है दोस्तों 19 जुलाई 2007 को गुरुवार का दिन था। मैं बोला आज साईं बाबा के दिन है, आज अपन कोशिश करेंगे सिगरेट से दूर होने का। और दोस्तों गुरुवार के दिन मैंने सुबह से कोशिश किया, शाम को 5 बजे तक सिगरेट नहीं पिया। 5 बजे मैं चाय की दुकान पे गया और जैसे ही गया मेरे हाथ में वापस सिगरेट आ गई दोस्तों, और मैंने अपने स्पॉन्सर को वापस फ़ोन किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं ठाकुर भाई, वापस कोशिश करो। फिर 1 हफ्ते के बाद मैंने कोशिश किया, 26 जुलाई हो 2007। दोस्तों मैंने कोशिश की और भगवान का कुछ ऐसा ग्रेस रहा, शुरुआत में चॉकलेट-वॉकलेट का सहारा लेके 26 जुलाई 2007 से लेके मैं एक-एक दिन के हिसाब से सुपारी के टुकड़े से भी दूर हो गया दोस्तों। और 2007 को मेरे स्पॉन्सर बड़ौदा शिफ्ट हो गए दोस्तों। अब हम लोग फिज़िकली तो कभी मिले नहीं, फ़ोन में ही मैं कभी-कभार उनसे बातचीत कर लेता हूँ दोस्तों। ऐसे करते-करते एक-एक दिन के हिसाब से मेरा जीवन चालू था दोस्तों। लेकिन मेरा एक पैसे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था दोस्तों, कि मेरे को अच्छी पगार थी, सब कुछ था, तो मैंने हमारे यहाँ एक मेंबर की शेयरिंग सुनी। वो मेंबर ने शेयरिंग किया कि जैसे हमारा किटी बॉक्स है 60-30-10, जैसे हमारा जो भी किटी बॉक्स जमा होता है उसमें से 60% हम लोग इंटरग्रुप को देते, 10% अपने खुद के लिए रखते, 30% जीएसओ को देते। तो उसने अपने जीवन में कुछ इसी तरह से फंड के ऊपर काम किया और कुछ समय में वो सेल्फ सपोर्ट हो गया। मुझे भी उसका अनुभव बहुत अच्छा लगा यार, मैं बोला मुझे भी बड़ी अच्छी खासी पगार है दोस्तों, मुझे भी इसके ऊपर काम करना चाहिए। दोस्तों अभी मैं सिगरेट से तो दूर हो गया, तो आज मेरा भी यही स्टेज आ गया था कि भाई किसी दिन अगर मैं नीटिंग नहीं करूँगा तो मेरा दिन का ₹1 भी खर्चा नहीं होता है, क्योंकि मैं मेरे घर से ऑफ़िस पैदल जाता था, 25 मिनट का वॉकेबल डिस्टेंस था। वॉक इसीलिए भी करता था कि फिज़िकली भी फिट रहूँ दोस्तों। मैं सुबह उठ के योगा भी करता था, पिछले 15 साल से योगा मेडिटेशन कर रहा हूँ और ट्रेन पकड़ के जाता था और बाद में ट्रेन से उतरने के बाद अपना स्टाफ बस में चला जाता था।
और फिर हमारे को तो कैंटीन फैसिलिटी थी, कैंटीन में कुछ खाता-पीता था जो भी है। तो मुझे भी लगा यार मुझे ऐसा करना चाहिए और धीरे-धीरे दोस्तों ये फ़ॉर्मूला के ऊपर मैंने भी काम करने का मतलब था कि मैंने क्या किया, मेरी अच्छी खासी आवक थी उसको थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं अच्छी जगह पे सेविंग-वेविंग करने लगा दोस्तों। ये सब करते रहने से दोस्तों थोड़े से समय में मैं सेल्फ सपोर्ट बन गया। मुझे छोटे-मोटे प्रॉब्लम के लिए किसी के पास हाथ फैलाने का ज़रूरत नहीं पड़ा और 2014 दिसंबर को मेरी सेकंड बेटी की जब शादी हुई दोस्तों, एक अच्छे बजट की शादी हुई थी। बम्बई में मैंने शादी किया। मुझे ₹1 किसी से कर्जा लेना नहीं पड़ा और 2 अढ़ाई महीने के बाद ही 15 नवंबर 99 को वापस मेरा ये 15 नवंबर 2015 को ये नहीं सॉरी अपना फरवरी 2015 में मेरा दूसरा बेटी का शादी हुआ 2 ढाई महीने के बाद, तो भी वो पुष्कर में शादी किया था। रहने वाले वो लोग भाईंदर के ही हमारे घर के बाजू में ही है, पुष्कर में शादी किया था दोस्तों और ये दोनों शादी करने के बाद भी मुझे ₹1 भी किसी से देने का ज़रूरत नहीं किया। ये दोस्तों ये फेलोशिप की ताकत है दोस्तों और ये सब करते रहने से एक-एक दिन के हिसाब से दोस्तों वो थोड़ा बहुत फेलोशिप में इन्वॉल्व रहने से दोस्तों और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं अपने फेलोशिप में देने का कोशिश किया दोस्तों। मेरी नौकरी अच्छी थी, मुझे सैटरडे संडे छुट्टी रहता था दोस्तों और उसके बाद मेरा 5 बजे मैं ऑफ़िस से छूट जाता था और उसके बाद मेरे पास समय रहता था। मुझे याद है मेरी वाइफ़ कभी-कभी आज भी बोलती है कि यार तुमने पागलों की तरह काम किया ए में। मैं वाइफ़ को यही बोलता कि भाई मैंने जो भी काम किया, जो भी इन्वेस्ट किया क्योंकि हमारे निकी दी हमेशा बोला करते थे अल्कोहल वगैरह में आप जो भी समय देते हो, वो एक-एक सेकंड आपका इन्वेस्ट होता है। कोई भी चीज़ आपका वेस्ट नहीं होता है दोस्तों। तो मैंने भी देखा दोस्तों मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये समय देने से क्या हुआ मुझे वापस शराब के पास जाने का कोशिश नहीं किया दोस्तों। अभी 2021 में मैं रिटायर हो गया दोस्तों। अभी मैं रिटायर्ड लाइफ़ जी रहा हूँ। आज भी मेरी कोशिश यही रहती है सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करने का दोस्तों और अपना सुबह की एक 7 बजे की मेरे को ऑनलाइन मीटिंग मिल जाती है दोस्तों। ऑनलाइन मीटिंग कर लेता हूँ और फिज़िकल मीटिंग भी 1-2 मीटिंग जो भी मुझे मौका मिलता है करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और शुरू से ही दोस्तों मेरा एक ओल्ड टाइमर का हाथ पकड़ के मैं दूसरे शराबी के साथ काम करने का ज़्यादा कोशिश किया। मैं नया-नया था। मुझे याद है मेरे ऑफ़िस का एक बंदा था जो काम पे बराबर नहीं आता था और काम पे बराबर नहीं आता था तो मुझे मन में एक लगा, यार इसके जीवन में कुछ न कुछ शराब का ही प्रॉब्लम होगा, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। कोई न कोई शराब का प्रॉब्लम या कोई न कोई एडिक्शन तो ज़रूर होगा। और वो बंदे के साथ मैंने अपने अनुभव शेयर किए और अनुभव शेयर करने के बाद दोस्तों उसने मेरी मज़ाक में बातों को टाल दिया और इतना ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद वापस उसने अपनी वही दिनचर्या जारी रखी। और 2-3 महीने के बाद वो वापस एक 20 दिन काम पे नहीं आया और काम पे नहीं आया तो मुझे ऐसा लगा कि यार उसके घर पे जाना चाहिए और मैं उसके घर पे जाने का ही सोच रहा था। तो इतने में मुझे मेरे ऑफ़िस से फ़ोन आया कि ठाकुर भाई मुझे सुसाइड का ख़्याल आ रहा है, मैं अपनी माँ के साथ मेडिकल में आया हूँ, तुम जिधर एडमिट थे वहाँ मुझे एडमिट कर दो दोस्तों। तो मैंने जाके उसको मिला, मैं बोला यार उसको बातचीत किया मैंने यार एडमिट सॉल्यूशन नहीं है। मैं मेरे मेडिकल ऑफ़िसर के पास गया उसको लेके फिट माँगने की कोशिश किया, मेडिकल ऑफ़िसर फिट नहीं दे रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि सर आप फिट दे दो, हम लोग इसके साथ काम करेंगे, थोड़ा-थोड़ा कोशिश करेंगे और आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। पता नहीं मेडिकल ऑफ़िसर को कुछ दया आ गई और उसने फिट दे दिया दोस्तों और उसके बाद उसने पहली मीटिंग 6 सितंबर 2000 को किया था दादर ग्रुप में और पहली मीटिंग से दोस्तों वो सोबर हो गया। और वो देख के दोस्तों मेरे जो शुरुआती जिस भाई ने मुझे मैसेज दिया था, उसने मुझे बोला कि ठाकुर भाई ये जो तुमको प्रदीप मिला ये ना गॉड गिफ्ट है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, मैं बोला ईश्वर का पुरस्कार मेरे लिए, गॉड गिफ्ट मेरे लिए। तो अल्कोहलिक में मुझे जो सेवा करने का मौका मिला दोस्तों ये ईश्वर की इच्छा। मुझे शुरू से ही दोस्तों ग्रुप में एज़ अ चेयर संभालने का मौका, आईसीआर करके मौका मिला, ट्रेज़रर करके मौका मिला। जो-जो मुझे जवाबदारी मिलती गई दोस्तों, मैं ये फेलोशिप में करता रहा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आज भी जब देखो उठाता हूँ दोस्तों, मैं देखता हूँ हमारे को-फाउंडर ने पागलों की तरह काम किया। उनका यही उद्देश्य रहता था, खुद शराब से दूर रह के दूसरे शराबियों को कैसे मदद करना। डॉक्टर बॉब की कहानी तो हम पढ़ते हैं तो देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर बॉब ने 15 सालों में 5000 लोगों को मैसेज दिया। मैं एक दिन ऐसे ही बैठा था देखते, तो मैंने देखा हर दिन उन्होंने एक शराबी के साथ काम किया। तो दोस्तों, आज मेरी भी यही इच्छा होती है, आज मुझे जो भी समय मिला हुआ है कि भाई मेरा ये समय मैं इन्वेस्ट करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं अपने परिवार में देने का कोशिश करता हूँ। अभी मैं अहमदाबाद आया हूँ, कल ही मैं अहमदाबाद आया हूँ दोस्तों। अभी मेरे सन इन लॉ को थोड़ा-सा गैस का प्रॉब्लम था, तो काफ़ी समय से चल रहा है 4-5 साल से। उन्होंने काफ़ी डॉक्टर को दिखाया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया। फिर एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने बोला भाई तुम्हारा खाने का जो नली है वो सिकुड़ गया, उसको बड़ा करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, डैडी आप आ सकते हो? मैंने हाँ बेटा ठीक है। तो हमने सीधा कल हम लोग आ गए। कल ही आने के साथ हम गए थे गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास।
वो गए, वो एंडोस्कोपी रूम में ले गए थे, लेने के बाद मुझे बोला, "अरे बाबा, इसका इनका जो केस है, वो लाखों में एक है। इधर भी नहीं होगा, दूसरे हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट करना पड़ेगा।" उनकी कार में बैठ के हम दूसरी जगह गए दोस्तों, थोड़ा मन में तनाव था, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि वापस मैं चेक करूँगा और फिर अपन डिसाइड करेंगे इनका क्या करना चाहिए। वापस उनको ले गए, चेक भी उनका एंडोस्कोपी का वो किया, करने के बाद फिर बोला कि भाई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन थोड़ी देर में इनका वो काम कर देंगे। फिर छोटा-सा जो ऑपरेट करना था, वो किया, रात को हम घर पे आए दोस्तों। आज ये जो कुछ मैं कर पा रहा हूँ दोस्तों, ये फेलोशिप की ताकत है, नहीं तो दोस्तों ये शराब ने वो हालत में पहुँचा दिया था। एक दिन भी मेरे पास शराब से दूर रहने का ताकत नहीं था। मैं सोचते बैठता था, भगवान क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? ऐसी बात नहीं कि मेरे अंदर सब बुराइयाँ थी, मेरे अंदर अच्छाइयाँ भी थी। लेकिन दोस्तों, एक बार शराब हाथ में आ गया तो पूरी ज़िंदगी का सत्यानाश हो गया। सबसे बड़ी बात है, मेरे जीवन में ऐसा है कि दोस्तों आज भी मेरी वाइफ़, कभी हम बैठते हैं, तो वो मुझे बोलती है, "तुमने शराब ज़्यादा नहीं पिया, यार तुम्हारा लेकिन ज़िंदगी बड़ा अस्त-व्यस्त था।" अभी मैं वाइफ़ को क्या बताऊँ यार, कि हमने शराब नहीं पिया, लेकिन हमारा जो जीवन जीने का तरीका था, वो इतना गंदा था जिसका कुछ ठिकाना नहीं। क्योंकि मैंने जैसे शराबी ने दोहरी ज़िंदगी जी है, सही तरीके से कभी जीवन को जिया नहीं। मैं दिखाता कुछ था और करता कुछ था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे मालूम पड़ा दोस्तों, एक-एक दिन के हिसाब से भगवान ने जो मेरे को बोनस लाइफ दिया है ना, उसको दोस्तों इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो आज मेरी यही कोशिश होती है, सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, बहुत-बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे नया दिन देखने को दिया। आज सिगरेट, शराब से दूर रखना, बेईमानी से दूर रखना, घमंड से दूर रखना, और आज के दिन में ऐसा कोई काम नहीं करूँ कि शाम को जब भी मैं प्रार्थना करूँ, तो मुझे शर्मिंदा होने पड़े, और आपकी इच्छा का पालन करूँ। और दोस्तों, जब मैं ईश्वर की इच्छा के हिसाब से चलने की कोशिश करता हूँ, तो मैं देखता हूँ, एक-एक दिन के हिसाब से बड़ा अच्छा दिन जाता है दोस्तों। आज मेरी कोशिश यही रहती है कि दोस्तों मैं अपना दी बेस्ट अपने परिवार को दे पाऊँ दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने मेरे परिवार को ही तकलीफ हुआ ना दोस्तों, मानसिक तक मैंने मारा-पीटी, गाली-गलौज भी किया, लेकिन मेंटल तकलीफ तो हुआ। मुझे 3 बेटियाँ भी, 3 ग्रैंड बच्चे भी हैं। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मैं अपने बेटी को, ग्रैंड बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, लेके आने का, मैं देखता हूँ मेरे ग्रैंड डॉटर को खेलते हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपने बचपन में थोड़ा बहुत ऐसे, मैंने बचपन में अपने परिवार का अच्छे से मतलब ध्यान रखा शुरुआत में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शराब पीने के बाद थोड़ा-सा जीवन काफ़ी वो हो गया था, लेकिन आज मैं अपना कोशिश करता हूँ दोस्तों, एक-एक दिन के हिसाब से अपना दी बेस्ट अपने परिवार को देने का। आज मैंने मेरे घर का मुखिया मेरी वाइफ़ को ही दे के रखा हुआ है, कि घर के जितने डिसीज़न हैं आप तुम लेने का, और जो फाइनेंस मैटर है वो मेरी बेटी है, मेरे सन इन लॉ जो सीए हैं, तो मैं उन लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, और मैं अपने एक-एक दिन के हिसाब से प्रथम सेवक, जैसे हमारे इधर दिया हुआ है कि हम अपना ट्रेडिशन में प्रथम सेवक, अपने प्रथम सेवक के हिसाब से एक-एक दिन के हिसाब से चलने का कोशिश करता है। मुझे लगता है मेरा टाइम भी हो गया होगा, और पिंक सिटी ने मुझे बोलने का मौका दे दिया दोस्तों। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी ये 15 तारीख को 23 साल एक-एक दिन के हिसाब से मुझे शराब से दूर रह के, और 16 नवंबर को मेरा शादी का सालगिरह था। मेरी शादी की सालगिरह को भी 38 साल हो गया दोस्तों। मैंने जो सोचा था 23 साल पहले कि मेरी वाइफ़ को एक तोहफ़ा दूँगा, मेरा सोब्रिटी का, तो मैं वाइफ़ को एक-एक दिन के हिसाब से अपना परिवार को सोसाइटी का भी तोहफ़ा दे रहा हूँ दोस्तों। और पिंक सिटी ग्रुप ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने सुना, उसके लिए धन्यवाद।